जहाज के अंदर फ्लश होती है ना, जहाज के अंदर फ्लश होती है। अगर इसमें हम मैन्युअली ऐसे टैंक लगाए नहीं जाएंगे, एक एक वॉशरूम को एक इंसान को जरूरत पड़ता है कम से कम 5 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर एक फ्लश के लिए। अब अगर हम जहाज को लगा लेंगे, 200-250 लोग तो रहते हैं जहाज में, रहते हैं ना, तो ये तो बहुत वेट बढ़ जाएगा जहाज का, उसको तो तेल का खर्चा, उसको वहां से मुश्किल हो जाएगा जहाज का चलना। तो जहाज में क्या है, जो क्लास है ना वो है फ्लश टैंक को लेके। फ्लश टैंक हर एक घर के अंदर रहती है ना। एक हम इस फ्लश टैंक को रिपेयर करना सिखाएंगे, दूसरा इसकी जनरेशन कितनी है, अभी कौन सी जनरेशन आज के टाइम पे मार्केट के अंदर रन कर रही है वो जानेंगे। होता है टेक्निकल वर्क होता है, इसमें हिस्ट्री फिजिक्स क्या है वो सारी चीजें हम जानेंगे, इसमें सारी चीजें आप लोगों को समझाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के साइड बढ़ जाता है ना, फिर क्या कहता है उसको अल्टरनेट, पानी को बचाओ, एनवायरमेंट को बचाओ। तो एनवायरमेंट किस टैंक में बचना है, किसने नहीं बचना है, इसको और एनवायरमेंट के साथ क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। इस चीज को एक प्लम्बर को ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी जाके उसको सजेस्ट करना चाहिए कोई चीज मार्केट के अंदर। कंपनी कोई भी कुछ भी बना सकती है और लगाने वाले के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन दे रही है आने वाले टाइम के लिए, है ना। इसमें इस टैंक और इस टैंक में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी को छोड़ के फंक्शन ऑनलाइन वालों को दिखाऊं? हाँ देखो सिंपल है, फर्क ये है कि काम दोनों का एक ही है। फ्लश इसको भी करना है, फ्लश एक वर्ड है, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में, पानी हो, पेंट हो, मिल्क हो, जब एट अ टाइम गिर जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़, फ्लश, है ना। अब ये क्या कहते हैं? फ्लश, फ्लड आया, यानी कि एक एट अ टाइम आना कोई चीज, तो उसको फ्लश कहते हैं। तो ये टैंक है, ठीक है ना। तो फ्लश टैंक इसलिए इसका नाम फ्लश टैंक पड़ा है। लेकिन पहले जितने आप लोगों के एज नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को काम आएगा हिस्ट्री में। अगर आप लोग हिस्ट्री जानना चाहोगे कभी प्लम्बिंग में, दीवार पे ना 8 फीट ऊपर, कम से कम कितना, 8 फीट ऊपर इसको टांगना पड़ता था। उसके बाद क्या था कि इस पैटर्न का चेन, क्योंकि मैंने वो मार्केट के अंदर ढूंढी थी हिस्टोरिकल, तो वो मुझे मिली नहीं इसकी हिस्ट्री के लिए। तो उसके बाद उसके अंदर इस तरीके का एक वॉशल आया करती थी, मगर वो वॉशल आयरन और उसके ऊपर फिर होता था लेदर वॉशल। जिस तरीके से इसके अंदर है ना रबर, सेम ऐसे ही उसके उस वॉशल के अंदर लेदर का बनता था वो। तो उसके बाद उसको चेन होती थी, क्या होती थी? चेन पहुंचती थी बराबर टॉयलेट पे। बंदा गया वॉशरूम, कोई भी इंसान गया वॉशरूम, उसके बाद उसने जो अपना काम किया कंप्लीट, उसके बाद फ्लश करना था उसको। तो फ्लश करने के लिए वो क्या करता था? चेन को खींचता था। चेन को जब वो खींचता था ना तो ये इस तरह से ऊपर उठता था। लेकिन हाँ, इस रबर वॉशल के ऊपर, लेदर वॉशल के ऊपर जो उसने बैलेंस रखी थी इंजीनियर ने उस टाइम पे, वो आयरन की थी, कास्ट आयरन की। और वो टैंक भी कास्ट आयरन की बनती थी पहले, उसके बाद वो चेन आयरन में कन्वर्ट हुआ। तो हुआ क्या कि बैलेंस रखने के लिए, ताकि वापस आ जाए, तो बैलेंस रखने के लिए उसके ऊपर वेट था, फिर से वो उस सुराख को बंद करता था। तो हाँ, मगर उसमें कमी क्या थी? टैंक के अंदर सफोकेशन थी। क्या थी? प्लम्बिंग में भी सफोकेशन है। हाँ, प्लम्बिंग में भी सफोकेशन है ना, प्लम्बिंग में भी सफोकेशन है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद दूसरी जन में जब प्लस टैंक पहुंची तो आया करती थी चेनावेयर की, मगर वो ब्रेकेबल है, उठती थी, उठाना कॉम्प्लिकेटेड था उसको उठाना, बाकी चीजें। उसके बाद कंपनी ने किस पे वर्क किया? रेजोल्यूशन आया दुनिया के अंदर प्लास्टिक का, और फ्लश टैंक भी प्लास्टिक की आई, ठीक है ना। अब उस टैंक को जो काम उस टैंक के अंदर थी टेक्निकल, उससे थोड़ा चेंज इसके अंदर किया गया। क्या किया गया? थोड़ा चेंज। हाँ, तो थोड़ा चेंज के चक्कर में क्या हुआ कि जहां पे उसको बैलेंस रखते थे तो इसको लगाया गया सैफन। ये रहा इसका आज के टाइम पे सैफन। क्या रहा? सुना? ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस, ये इसका काम है, वही काम जो पहले वाले आयरन वॉशल करती थी, ये इसको वापस उतार रहा है। होता क्या है, ये काम कैसे करता है? ये फ्लश टैंक लगा के है,
फ्लश टैंक लगा के है। फ्लश टैंक का मतलब आया ना आप लोगों को सामने, पानी जिसके अंदर जमा हम करते हैं। पानी जमा किया ना, बीच में सुराग रहा, बीच में सुराग है, जैसे ये सुराग है। और इसको क्या करते हैं कि इसको अंदर जो सेफन सेट लगा के है ना, इसके अंदर एक वाशल होती है, ये पतली सी वाशल। इसी वजह से पानी रुकता है फ्लश टैंक के अंदर। जितने भी टेक्नोलॉजी आज तक आई है ना, सबके अंदर ये चीज कॉमन है। इसमें चेंज अभी तक ना आगे होगी, क्योंकि ये चीजें कुछ ट्रेडिशनली चल रही है तो चल रही है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगा। आउटपुट जो था फ्लश टैंक का वो 1 इंची का था पहले। कितना? 25 mm का था। फिर उस टाइम पे लोगों को नया मिला था, लोग कह रहे थे नहीं हमें जी नया मिला, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको 1.25 इंची किया गया। अभी के टाइम पे 2.5 इंची है फ्लश टैंक का आउटपुट, 2.5 इंची है। फिर कंपनी दावा कहती है कि लो जी हमारा है हेड्रा प्रेशर, हेड्रा प्रेशर उसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि काम इसका सिंपल है। अगर कभी भी फ्लश टैंक हमें लीक करता है, कमोड के वहां से, टॉयलेट के वहां से ड्रॉप छोड़ता है ना, अंदर से ही छोटे, कभी कभी फ्लश टैंक लगाने के बाद टॉयलेट के अंदर से ही ड्रॉप उतरता है ना, तो उस केस में हमें क्या चीज की ट्रीटमेंट है, इसके अंदर कौन सा चीज चेंज करना है? सिंपल वॉशल। 10 रुपया 20 रुपया का खर्चा है फ्लश टैंक, है ना, यानी कि 20 रुपए में हमारा 1000 रुपये बच गया ना, तो कस्टमर को हमें ये चीज देना होगा उस टाइम पे। मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी है, हाँ, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जितने भी फ्लश टैंक्स है, चाहे कंसील हो, हेड्रा हो, एक्सपोज्ड हो, तो यही काम है, काम यही है। उसके बाद क्या हुआ, जब पहले के जमाने में हम हाइट में देते थे ना, तो उसमें किस चीज की कमी थी? उसमें सफोकेशन हो रही थी, उसमें एयर नहीं होता था, उसमें एयर बंद होता था। तो उसके बाद फ्लश टैंक के अंदर चेंजेस क्या किए गई कि इसके अंदर सुराग है सुराग है, सुराग इसके अंदर आसपास आर पार ये सुराग है, क्योंकि पानी जो है ना, पानी यहां तक नहीं जाएगा। अगर हमारा बॉल कॉक इन केस फेल हुआ तो तब जाके यहां से पानी टॉयलेट के वहां से होगा, अगर बॉल कॉक के एडजस्टमेंट नहीं होगा। सुराग, इस पाइप के अंदर जो सुराग है, इसका काम सिर्फ एक ही है इस टैंक के अंदर, प्रेशर को इंक्रीज करना, प्रेशर को इंक्रीज करना। जब इसके अंदर रिसर्च की गई इस पे, तो इसको एयर वेंटिलेशन दिया, एयर वेंटिलेशन इसके अंदर रखा ना, सफोकेशन खत्म करने के लिए इस टैंक के अंदर। तो इसको कहां उतारा, फिर हाइट इसकी कम हुई। आई बात समझ में? भी फ्लश टैंक आज की टाइम पे मार्केट के अंदर है, सबका फॉर्मूला यही है। ये था बेसिक कांसेप्ट इसका, है ना। उसको क्या बोलते हैं? बॉल कॉक। फ्लश टैंकी के अंदर आज तक, टैंकी में भी लगा सकते हैं हम, फ्लश टैंकी की बात कर रहे हैं, तो फ्लश टैंकी के अंदर 3 तरीके का बॉल कॉक आता है। कितने? एक जो हॉरिजॉन्टल शेप में हमें लग जाता है, यह हॉरिजॉन्टल, बेसिक कांसेप्ट इसका। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया कि इसको फंसाया, इस साइड से लगाएं या हमें इस साइड से लगाना होगा। लेकिन ये जो दूसरा गैप है इसके अंदर, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए, एयर के लिए। जब हम फ्लश करेंगे ना, तो ये एयर यहां से सक होगा, इस बुनियाद पे, एयर के बुनियाद पे ही फ्लश होता है। अगर इसमें एयर नहीं होगा तो फ्लश नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ही नहीं, वो ऑब्वियसली उसका क्या होगा कि सफोकेशन होगा। इसमें क्या है, हमने इसको एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के लिए ये स्क्रू जो है ना, ये स्क्रू है ना, जितना हम इसको इस साइड लाएंगे तो उतना ये बॉल हमारा डाउन रहेगा, जितना डाउन रहेगा उतना लेवल कम रहेगा, पानी की क्वांटिटी कम रहेगा। और यही काम है इसका, ये खुद ही कट करता है, बाकी कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल एक वाशल है यहां पे, उससे काम होती है। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसके बाद चेंज किया कंसेप्ट। पहले जनरेशन वाली फ्लश टैंक, उसके अंदर कितना था आउटपुट, पानी कितना इंच का उतारा था, वो 1 इंच का। उस घर से हमें हाइट भी देनी थी, उसके अंदर वेंटिलेशन भी नहीं था, तो हमें हाइट पे उसको लगाना कंपलसरी था। उसके बाद जब आया तो 1.25 इंची आया, ये ओल्ड वाली 1.25 इंची। उसके बाद जब आया ना, तो आया ये वाला, कौन सा वाला, उसके बाद आया ये 1.5 इंची, डायरेक्ट 1.5 इंची ये मेरे पास है। 1.25 इंची के बाद कहां पहुंचा,
1.5 इंची पे, 1.5 इंची के बाद हुआ, अब चला गया किस पे, अब चला गया 2 इंची पे। कितने पे? 2 इंची पे। तो कस्टमर को आए दिन क्या लगता है कि मुझे इस टॉयलेट से फ्लश करने से ज्यादा पानी निकलता है, वो कंपनी सही है, ये कंपनी गलत है, इसमें पानी फ्लश टैंक के अंदर से निकलता नहीं है। मगर असल में गेम कहां पे होती है? कहां पे गेम होती है असली? सेफन के यहां पे। देखो 10 लीटर एक फ्लश टैंक की कैपेसिटी होती है। कितना? अगर हम वॉशरूम गए, हमने सिर्फ यूरिन का किया वहां पे, तो 5 लीटर का हम कर सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है ना? 5 लीटर का भी हम कर सकते हैं। इसका ढक्कन कहां रखा मैंने? वो इसमें था, इसको कॉमन। देखो मेरी बात सुनो, यूरिन जो है ना, यूरिन इसके अंदर छोटा वाला है ना? छोटा वाला है ना? हाँ, छोटे वाले का काम क्या है? हमें हाफ फ्लश होगा। क्या होगा? हाफ फ्लश होगा। और बड़े वाले का काम क्या है? फुल फ्लश करना। जब बड़ा वाला नाब है ना इसके अंदर, इंडिकेटर, याद रखा? यानी कि जब भी हम वॉशरूम जाएंगे, अगर हमें पानी कम निकालना है फ्लश टैंकी से, छोटे वाले को हमें पुश करना है। अगर हमें फुल फ्लश करना है, टॉयलेट पूरा साफ करना है, तो हमें बड़े वाले का करना है। आई समझ में इसका कंसेप्ट क्या है? मैं अगर कहूं इंडिया में हम सबसे ज्यादा पानी जाया करता है, क्या करता है? सबसे ज्यादा पानी इंडिया में जाया करता है। आप दोस्तों को मैं एक चीज यहाँ पे अर्ज करूं कि पहले मुझे एक क्लास था, अब मैं दूसरा क्लास दे रहा हूं, लेकिन टॉपिक रेलेवेंट है, लगभग वहां से ही स्टार्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसको वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए शॉर्ट बना के रखा है। कोशिश करो पूरा देखने की, आप लोग समझ पाओगे। ये फ्लश टैंक है ना? वो ये फ्लश टैंक ही है ना हमारे मुताबिक। मगर जापान में क्या है, ये इस फ्लश टैंक के साइड में वॉश बेसिन होती है, और वॉश बेसिन का जो वेस्ट पानी होगा, यानी हमने ब्रश किया, हमने वॉश बेसिन पे फेस वॉश किया, पानी जो निकलता है ना वेस्ट पानी, वो किसके अंदर चला जाता है? उसके बाद उसी पानी को फ्लश के बदले यूज किया जाता है। एक पानी को हमें 2 काम दिया जाता है वहां पे। और यहां पे हमें जिस घर के अंदर प्रेशर पंप नहीं होगा, नहीं जी लगाना है ना? फ्लश टैंक के अंदर 1 इंची का फ्लश टैंक होगा, नहीं जी 2 इंची का लगाना है इसमें साइफन, है ना? तो यही चीज वक्त के साथ साथ बदलता गया। अब जो नेशन, जो भी कंट्री अपने नेशन की बचाने का काम करेगा, तो उसका वो फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर के लिए सेफ्टी है। हम आज पानी को मजा लेंगे, हमारे बच्चे ले या ना ले, उससे मतलब हमारी मेंटालिटी ऐसी है। मगर मेरा काम है हिस्ट्री इसकी बताना और इसकी सारे तरीके बताना, है ना? बाकी खुद इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने नेशन के लिए या अपने आने वाले जनरेशन के क्या रखता है उनके लिए, है ना? पैसों के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट भी बचा के रखना होगा, बाकी चीजें भी बचा के रखना होगा, तब जाके हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना होगा। तो इसमें बेसिक है, इसमें थोड़ा एडवांस किया गया है, इसको वर्टिकल शेप में सेंटर में हमें रखा है, तो काम एक ही है। अब तीसरा पार्ट जब इसका आता है ना, आज कंसील में क्या है कि जब हम फ्रंट से देते हैं ना, हम उसको पुश देते हैं फ्रंट से, अंदर से सेम इसका मैकेनिज्म, सेम ऐसा ही मैकेनिज्म उसको होता है, अंदर से ऐसा पार्ट्स लगा के जो अंदर इसको खींचता है, ऊपर खींचता है। यह है मैनुअल्स का काम, जितने मैनुअल में बना के हैं। अब कोई कंपनी कहता है हम जी बनाते हैं न्यूमेटिक। क्या बनाते हैं? न्यूमेटिक उस चीज को हम कहते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगा एयर, कंप्रेसर मानो, जिस चीज के साथ हमें एयर पड़ेगा ना जरूरत, उसको न्यूमेटिक कहते हैं। तो प्लम्बिंग में जब न्यूमेटिक इंट्रोड्यूस हुआ फ्लश टैंक के अंदर, उसमें क्या है कि ये जो स्विच है, स्विच से लेकर के यहां तक, कहां तक? बॉटम तक पाइप एक लगा के हैं, हम ऊपर पुश करते हैं, इस पाइप के अंदर ऑलरेडी एयर रहता है वैक्यूम की तरह, है ना? जब हम पुश करते हैं ना, एयर कहां पे जाता है? प्रेशर एयर के बुनियाद पे ये नीचे उठता है, साइफन कवाशल जो है वो उठता है, तो उसी को न्यूमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं ना, कल को आपको कहेंगे कि नहीं जी आपके बेसिक नॉलेज है, अब हमें तो न्यूमेटिक लगा रही हैं, तो काम कोई तूफान
प्लम्बिंग में कोई तूफान काम नहीं है, न्यूमेटिक हो हाइड्रोन्यूमेटिक हो। अब जहाज के अंदर फ्लश होती है ना, जहाज के अंदर फ्लश होती है। अगर इसमें हम मैन्युअली ऐसे टैंक लगाए नहीं जाएंगे, एक एक वॉशरूम को एक इंसान को जरूरत पड़ता है कम से कम 5 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर एक फ्लश के लिए। अब अगर हम जहाज को लगा लेंगे, 200-250 लोग तो रहते हैं जहाज में, रहते हैं ना, तो ये तो बहुत वेट बढ़ जाएगा जहाज का, उसको तो तेल का खर्चा, उसको वहां से मुश्किल हो जाएगा जहाज का चलना। तो जहाज में क्या है, चीज में एक उल्टा होता है जहाज के अंदर। जब इंसान वहां पे टॉयलेट करता है ना, तो वो पुश नहीं करता है एयर को, वो खींचता है वहां पे एयर। क्या करता है? खींचता है। हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम बना के है, तो उसको उल्टा वो सक करता है। उस केस में जब आप स्विच दबाओगे वो सक करेगा, और सक इतना जोर का करता है कि करीबन करीबन उसका सक जो रहता है ना, जो ऑक्सीजन को सक करता है, तो उसी बुनियाद पे वो जहाज के अंदर फ्लश चलता है ना। तो अब ट्रेन को अगर देखेंगे तो ट्रेन के अंदर हाइड्रोन्यूमेटिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोन्यूमेटिक प्रेशर होता है, लिक्विड फॉर्म में पानी है, बाहर से मोटर लगा के है, आपने पुश किया, वहां से पानी, वो पंप उतने टाइम में ही जितना उसको हमने रखा है सामने सेंसर, उतने टाइम तक वो चल जाएगा। बस उसके बाद उसको टारगेट है मुझे 10 लीटर छोड़ना है, बस गया बंद। डिजिटली अगर हम देखेंगे तो टोटल मिला के कहूं मैं कि एट द एंड इस चीज का काम है टॉयलेट को हाइजीनिक रखना, है ना, टॉयलेट को हाइजीनिक रखना। अब हम इस पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम जी हाइड्रोन्यूमेटिक लगा लेंगे, हम वो लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो क्रेज होता है। क्या होता है? क्रेज होता है। मगर हमेशा कोशिश करना, जब हम कहीं पे कंसील करते हैं ना कोई चीज़, कंसील, तो कंसील में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कंसील में कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब इस फ्लश टैंक के अंदर समझ लो, इस फ्लश टैंक के अंदर हमें अब पानी आती है फिर रुकती है ना। तो इस नॉर्मल फ्लश टैंकी के अंदर हम कहां पे लगाते हैं? नॉर्मल फ्लश टैंकी के अंदर हम ऐसे लगाते हैं। देखो मैं लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो ये नट जो है ना, मैनुअल है, इजी है, कोई तूफान नहीं है। ये हमने इसके अंदर से डाला और देखो ये लगाया वॉशल, एक वॉशल अंदर से, एक वॉशल बाहर से। उसके बाद करना है नट टाइट, वॉशल का पाइप लगाना है जिससे पानी, हाँ उसके बाद वॉशल का काम क्या है, इसके अंदर पानी को लीक ना हो बाहर यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या किया कि इसको बंद किया, यहाँ पे किया बंद, और इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ रहता है एक पाइप, छोटी सी पाइप रहती है अंदर से, पॉलिथीन टाइप का रहता है ना। उसका काम पता है क्या है? उसका काम है, वो करता है नॉइज कैंसिलेशन। क्या करता है? नॉइज कैंसिलेशन। जब फ्लश टैंक खाली होती है तो उसके बाद आप लोग देखोगे वो ची आवाज होती है ना बाथरूम के अंदर, जब खाली होते हैं ना, फ्लश करते हैं उसके बाद आवाज होती है, तो वो नॉइज करता है। तो नॉइज कैंसिलेशन, नॉइज कैंसिल करने के लिए उसके अंदर वो पाइप होती है, ताकि ये जो प्रेशर से पानी इसके अंदर जाएगा वो कहाँ जाएगा? बॉटम में। और जब बॉटम में पानी गया तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, तो पानी के नीचे जब पानी जाता है, अदरवाइज मैन्युअली हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना मैन्युअली, क्योंकि पानी के ऊपर पानी के बोतल हम रखेंगे तो नहीं उतरता है पानी, ऑक्सीजन खत्म, है ना, सिंपल है ना। तो उसको क्या होता है कि पीछे से प्रेशर होता है, या तो उसको मैकेनिकल फोर्स होता है, कहीं पे पंप के जरिए से, कहीं पे इसमें टैंक का प्रेशर होता है, तो उस बुनियाद पे इसके अंदर पानी आता है उस टाइम पे। मगर अगर वो पॉलिथीन की पाइप जो इसके अंदर रहती है अगर वो निकाली तो होगा क्या? नॉइज क्रिएट होगा, कस्टमर को इरिटेशन होगा। क्या होगा? इरिटेशन होगा कस्टमर को। तो ये है इसका काम। उसके बाद ये कैसे कट करता है? ये बॉल है इसके अंदर, है ना, बाल के अंदर भर के है वैक्यूम, है ना, एयर भर के वैक्यूम बना के हैं, वैक्यूम बॉल। ये जब पानी का लेवल उठती है तो ये खुद ऊपर जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे कट होता है, यहां पे पानी खुद कट करता है, कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। अब इसी मुकाबले ये भी बॉल कॉक है, इस वाले सेंटर फ्लश का
बॉल कॉक ये है, काम दोनों का सेम है। इसमें क्या होता है, देखो अगर इसके अंदर हमें क्वांटिटी बढ़ाना है या घटाना है तो इसको हमें इसके अंदर ये बॉल या तो ऊपर रखना होगा, या अगर क्वांटिटी बढ़ाना है फ्लश टैंक के अंदर तो हमें इसको मुड़ा मुड़ा के ऊपर रखना होगा, ये ऊपर आएगा, क्वांटिटी हमारा बढ़ जाएगी। अगर हमें कम करना है क्वांटिटी फ्लश टैंक का तो हमें इसको उतारना है नीचे, इसको राइट करना है टर्न, तो ये उतर जाएगा, उतरा ना नीचे, उतरा ना वापस। तो अब यहां पे किस केस में काम करता है, यहां पे तो वैक्यूम इसके अंदर, यहां पे खाली है ना, खाली है ना। तो यहां पे क्या होता है कि अंदर से इसकी गैप बना के हैं, सिंक बना के, है ना। तो पानी इसके अंदर ऊपर नहीं जाता है। सेम फार्मूला नॉइज कैंसिलेशन, क्या है नॉइज कैंसिलेशन। पानी यहां से गया, यहां पे उतरेगा टैंक के अंदर, क्या उतरेगा टैंक के अंदर। टैंक के अंदर जब पानी उतरता है और ये स्मूथली टैंक के अंदर पानी जाता है, कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं होगा, नॉइज नहीं आएगा, है ना। जब नॉइज नहीं आया तो कस्टमर को लगता है नहीं जी प्लम्बर बड़ा जबरदस्त है, प्लम्बर बेस्ट है, इसकी सर्विस जबरदस्त है, ये क्वालिटी जबरदस्त है। तो इसमें आहिस्ता यहां पे देखो, यहां पे फिल्टर लगा के हैं, है ना, इसको अपना फिल्टर लगा के हैं, ये भी फिर फेल होता है लास्ट में। मगर इसको क्या होता है कि जब पानी नीचे से आया तो जब इस लेवल के साथ टच होता है तो ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है ऊपर आता है वाटर लेवल के बुनियाद पे। जब ये ऊपर आता है, नीचे से कौन उठता है, ये पार्ट इसका उठता है ना। तो ये उठने के बाद जितना ये ऊपर जाएगा, पानी का लेवल आएगा, आहिस्ता ये नीचे प्रेशर क्रिएट करता है, दबाता है इसको। तो आहिस्ता क्या होता है कि ये बंद, फ्लश टैंक अपनी लेवल पे बंद हो जाती है। तो ये फार्मूला है इसका। अगर ये खराब होगा तो मैक्सिमम केसों में हमने क्या देखा है कि ये काम करना बंद करता है कभी कभी। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इसको खोलना है, इसको खोल के सफाई करना है। बाकी कोई बड़ा तूफान नहीं है ये। देखो इसको सफाई करना है, टेंशन आई बात समझ में। अब कहीं के लिए टेंशन है आप लोगों को, बताओ अब किस चीज का डर है। मगर इसको हम क्या कर सकते हैं कि खुद ही समझ लो, अगर ये कस्टमर को हमने लगाया, ये सैफन है, अब हमें ये वॉशल बार बार खराब है ना। अगर पानी के अंदर हमारा सॉइल कंटेंट ज्यादा होगा तो ये खराब होगा। खराब ये दो केस में होगा, एक तो ये आफ्टर सम टाइम डिकम्पोज्ड होगा, कोई भी प्लास्टिक हो, सिलिकॉन भी डिकम्पोज्ड होता है, ब्रेकेबल प्लास्टिक भी डिकम्पोज्ड होता है। तो प्लास्टिक आहिस्ता डिकम्पोज हो जाता है, टाइम लग जाता है किसी में कम। तो डिपेंड करता है किस पानी के अंदर ये है, उसके इफेक्ट के मुताबिक वो चलता था। बहुत सारे केस में हमने क्या देखा कि फ्लश टैंक के नीचे कचड़ा रहता है ना, कचड़ा रहता है ना। तो कचड़े की सूरत में ये फ्लश जो वॉशल है सैफन की, ये बराबर नहीं बैठते हैं, तो नीचे से टॉयलेट ड्रॉप गिराता है। उस केस में अगर हमें कंसील फ्लश टैंक रखा होगा तो उसके लिए क्या करना है, इसको तो कस्टमर आराम से नॉर्मली कस्टमर ने खोला, मगर सवाल है उसका कि जिसको कंसील करके हैं, जो आज की प्लम्बर्स करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो उसके लिए हमें कंसील जब फ्लश टैंक हुआ तो हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सर्विस कस्टमर खुद नहीं कर पाता है। तो उस केस में वो टैंक फिर जाता है किसमें, प्रीमियम में। किसमें जाता है, प्रीमियम में। तो उसमें हमें एक वॉशरूम को एक फिल्टर रखना। सैंड फिल्टर जो मैं कल कह रहा था ना, वो यही है। इसमें ये छोटा है, इससे बड़ा भी होता है, उससे बड़ा भी होता है, ठीक है ना। मगर ये सिर्फ बड़े पार्टिकल्स को रुका सकता है, छोटे पार्टिकल्स को देखो इसका अंदर क्या है कुछ नहीं है ना। देखो काम ये काम कैसे करता है, इस तरीके से है। ये इनपुट है, इसका क्या है, ये इनपुट है। आउटपुट कौन है, आउटपुट वो है। इनपुट इसका इनर साइड जाता है या आउटर साइड। इनपुट जो जाता है ना, वो बॉडी के
आउटर रहता है, आउटर जाता है, और इसके बाद इसके अंदर से पानी फिल्टर होके यहाँ से निकलेगा। कहाँ से? यहाँ से निकलेगा और जाएगा वो आउटपुट के साइड। किस साइड? तो हाँ, इसी को फिल्टर कहते हैं हम, सैंड फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टीन करती है, वो छानी जैसी काम करता है ये चीज़। आई बात समझ में? मगर ये रखना इसलिए लाजिम है उस वाले वॉशरूम के अंदर, जिस वॉशरूम के अंदर हमें कंसील पानी, कंसील कोई भी पार्ट हम कंसील लगा लेंगे ना प्रीमियम काम में, तो हमें फिर प्रीमियम काम में फिल्टर्स लगाना, सैंड फिल्टर्स लगाना। सैंड फिल्टर्स के बगैर हम फ्लश टैंक को नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, हार्ड वाटर पे ये काम नहीं करेगा, ये सैंड फिल्टर है। जहाँ पे हार्ड वाटर है ना, वहाँ पे ये काम का नहीं है। ये सिर्फ सॉलिड, अगर सॉइल का कोई पार्टिकल है ना पानी के अंदर, तो वहाँ पे हमें ये काम आएगा। रेत रुका सकता है, बस रेत के लिए है, क्योंकि रेत थोड़ा बड़ी पार्टिकल में आता है ना, उसकी मैक्रोमीटर जो है वो ठीक है अगेंस्ट टू सॉइल। ये चीज़ है इसमें, बाकी कोई बड़ी है समझे। फ्लश टैंक का काम अब कोई तूफान नहीं ना, इजी कर सकते हो ना रिपेयर इंसान घर में। फजूल में ये लोग परेशानी होते हैं, लो जी मैं फ्लश टैंक को चेंज ही करना है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक चीज़ इंसान ठीक कर सकता है, मगर क्या होना चाहिए?